हेलो गाइस, डेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड आपके लिए नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाले हैं। आपकी लाइफ में वो चेंज आने वाला है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ब्रह्मांड आपके लिए नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाले हैं। आपकी लाइफ में ऐसा चेंज लेकर आने वाले हैं जो कभी आपने कल्पना भी नहीं करी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो दो चीजें समझ में आ रही है। सबसे पहले एक तो ये कि आपकी कोई ऐसी परेशानी है गाइस जिसमें इस तरीके से फंसे हुए हो कि आपको ऐसा, और ये जो परेशानी के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, ये अचानक आपकी लाइफ में घटित हुई है। और जब ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में घटित हुई ना, तब आपको नंबर 555 स्पेशली 555 की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा दिखी होगी। ये हुआ है आपके साथ। मतलब कहने का सेंस क्या है, एक साइन बताया जा रहा है, एक संकेत बताया जा रहा है कि उस प्रॉब्लम के बारे में बात कही जा रही है या उस प्रॉब्लम के खात्मे के बारे में बात कही जा रही है जो आपकी लाइफ में घटित होने से पहले आपको इस तरीके के संकेत मिले। अगर ये संकेत कोई प्रॉब्लम से संबंधित है, जुड़े हुए हैं या कोई टॉवर मोमेंट से जुड़े हुए हैं, न केवल समस्या गाइस, अगर आज भी अभी भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में टॉवर मूवमेंट वाली स्थिति अभी भी चल रही है, उसके नामो निशान पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यहाँ पर सडन आपकी लाइफ में इतना अच्छा होने जा रहा है गाइस, इतना अच्छा होने जा रहा है। मालिक की कृपा ही बरसेगी। बारिश होती है जैसे प्रेम की, वैसे ही आप पर मालिक की कृपा आशीर्वाद की बारिश होगी। जो कहा जा रहा है, चाहे टावर मोमेंट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ से। चाहे कोई बहुत बड़ी समस्या है जो आपको लगता है कि कोई इंसान आपके समस्या का समाधान नहीं कर सकता या कभी भी इस जन्म में आपकी वो समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, वो समस्या खत्म होने जा रही है। ये नामुमकिन सी लगने वाली चीजें मुमकिन होने जा रही है गाइस। आपका हाथ पहुंच चुका है, आपको वो आंसर मिल चुका है। किस प्रकार से पता है कि आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इसके बारे में आपको साइन क्या मिला है? आपको वापस से 55 या 555 की एनर्जी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। जब भी ये एनर्जी आपको फिर से देखना स्टार्ट हो जाए ना, तब समझ लेना आपकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो गई और वो अपने घाव भी भर देगी। समझ रहे हो, ये चीजें आपके साथ होगी। और अब मुझे ऐसा लगता है आपको इन दिनों में दिखना भी स्टार्ट हो गया, पर आपको मन में डर रह रहा है कि पहले भी दिखे थे तब बहुत बुरा हुआ था, अब दिख रहे तो बहुत, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। देखो, मैंने एक बात कईयों बार समझाई है और नए व्यूअर्स भी आते हैं ना, तो मैं फिर से इस नंबर की मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये नंबर जो है ना, ये चाहता क्या है किसी इंसान की लाइफ में। नंबर 5 की एनर्जी बिल्कुल पता है किस तरीके की होती है कि जैसे कि कोई निष्प्राण हो गया इंसान जो है ना, वहां पर ऐसी ऊर्जा को फेंकना कि वो वापस से जीवित हो जाए। ये एक कोई इंसान पूरी तरीके से टूट चुका होता है ना, मालिक की कृपा से या कोई कर्मा, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी पूर्व जन्म के कर्म से भी संबंधित है। समझ रहे हो ना, ये नामुमकिन को मुमकिन ही करती है। ये सडन घटनाओं को घटित करती है गाइस। सच्ची कहूं, जहां पर कभी अगर किसी को हेल्प में मिल जाए तो ऐसा कि मुझे लगता है कि कोई परमात्मा का रूप ही कोई मेरी लाइफ में आया है, कोई फरिश्ता आया है जिसने मेरी मदद कर दी। ये वाले कि काम नहीं रुकना चाहिए, है ना, दुख कैसे खत्म होना चाहिए, वो वाली बात। नंबर 5 की एनर्जी जो होती है ना, ये सडन चेंज के बारे में व्यक्त करती है। ये इसके लिए आप प्लानिंग के आधार पर चीजें नहीं चलती कि आज कोई प्लानिंग करी कि कल चेंज हो जाए। अरे 2 घंटे पहले भी पता नहीं होता कई बार। कहा ना, ये अचानक से किसी के प्राण निकाल ले, ऐसी
एनर्जी भी है और प्राण फूंक दे ऐसी एनर्जी भी है। दोनों ही तरीके की बातें मैंने आपको बता दी। इसका खेल आपने एक क्या ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू पहले देख लिया आपने कि कष्ट वाला, जिसने सडन इसमें तकलीफ पहुंचे, पर पता है इस एनर्जी की बहुत सुंदर बात क्या है कि तकलीफ भी पहुंचाती है ना, तो तकलीफ आपको निखारने के लिए है, या वो तकलीफ में भी आपको इस बात का पता होता है कि आज अगर तकलीफ बनी है ना, तो इसका आउटपुट बहुत अच्छा उभर कर आएगा। ये दुख दुख नहीं है, ये अभी के समय का संघर्ष है, अभी के समय की मेहनत बड़ी हुई है बस, लेकिन ये परिणाम बहुत अच्छा लेकर आती है। ये सच में गाइस, ये ऐसे ही हाल होते हैं, और एक बार में इंसान जो है ना बहुत साहसी भी हो जाता है। तो ये कह ही नहीं सकते कि ये 5 की एनर्जी जो है ना किसी भी प्रकार से किसी इंसान की लाइफ में नेगेटिविटी फैलाती है। एक समय में नेगेटिविटी लगती है, एक समय में किसी इंसान को यहां तक में एहसास कर जाना कि अब जीने वाली लालसा नहीं रही, और ये आपने भोग लिया है, ये आपने भोग लिया है। कुछ बच्चों ने बहुत गलत प्रार्थना भी करी है। मैं सच्ची में गुस्सा हूं इस बात पर कि ऐसे ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करते मेरे शेर। आप वो एनर्जी थोड़े ना हो कि परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दो। और एंजल्स नंबर अगर आपको नजर आ रहा है, उसका सेंस क्या है? आप पवित्र आत्मा है, आप अच्छी सोल है। गलतियां हर किसी इंसान से होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, पर एक होता है ना कि कोई इंसान अपनी गलतियों में सुधार भी करता है। अब वो सोल हो, अच्छी सोल है, इस वजह से मालिक आपको मौके देते हैं, इस वजह से आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, हर किसी को नहीं दिखते, है ना। तो अगर लाइफ में उतार चढ़ाव आ गया, संघर्ष आ गया, हिम्मत रखने की आवश्यकता होती है। एंजल्स नंबर आपको हिम्मत देते हैं। और अगर इस बात से आप नहीं रुकते ना, अपने लिए गलत सोचते हो ना, तब आप पर किसी न किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई बहाना तैयार कर दिया जाता है ताकि आपको रुकना पड़े। आप अपने लिए गलत ना सोचो, और यही चीजें, यही हालात आपके लिए बने। मालिक विवश कर दिया आपने, अरे जरूरी है बेटा, है ना, क्योंकि आप नहीं जानते एक कदम के बाद में लाइफ कितना प्यारा मोड़ ले रही है, कितनी खूबसूरत लाइफ जीना शुरू करोगे, बहुत प्यारी लाइफ जियोगे मेरे शेर। सच्ची कह रही हो, सच्ची कह रही हो, बिलीव करो। मालिक ने हाथ पकड़कर ना यूं खींच कर उस स्थिति से बाहर निकाल दिया है, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। अब क्या कहूं मैं, सच्ची कह रही हो, सच्ची कह रही हो। कनेक्ट करो मुझसे, कनेक्ट करो, ये फील वाकई में करोगे। एक हाथ आया मुझे मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, आजा बेटा, है ना, चलो, खत्म हुआ, परेशानियां खत्म हुई। और वही जो अभी आपके दिल में आता ना, कुछ भी हो जाए, एक शब्द ये भी बोला होगा, एक लाइन ये भी बोली होगी आपने, अब तो ईश्वर भी आ जाए ना, तो मेरी ये समस्या को खत्म नहीं कर सकते। ये कौन प्यारा बच्चा है जिसने इतनी गलत बात बोली है? ये आपकी गलत फहमी है ना। आपने जो ये शिकायत करी है ना, मालिक समझते हैं आपके भाव को, कि आपके भाव में दर्द कितना छुपा हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि आपने मालिक से उम्मीद की है, मेरी उम्मीद दुनिया से टूट गई, प्लीज मालिक आपसे नहीं टूटनी चाहिए। अगर आपसे मेरी उम्मीद टूट गई ना, तो मेरे जीना का कोई सार्थक नहीं रहेगा, सार्थकता नहीं रहेगी। हकीकत में तह वाले भाव जो है ना दिल के, वो ये है कि मैंने लोगों से तो नहीं करी, अब लोगों से बंद कर दिया उम्मीद करना, पर आपकी उम्मीद टूटने ही नहीं देंगे। एक बात कहती हूं, आपके छोटी से छोटी कामनाओं की पूर्ति भी ईश्वर करेंगे, ये देख लेना। तो सबसे पहले आपको इस बात के लिए बहुत 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 और बहुत सारी बधाई कि टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब आपके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट ही रहेगी, आप चाहो या ना चाहो, पर आप दिल से मुस्कुराओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में सिर्फ खुशी होगी। ठीक है ना, ये हो रहा है। कोई अगर बड़ी समस्या है तो वो समस्या खत्म हो जानी है। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है या आपके फैमिली में किसी को है और उस बात को लेकर डर लग रहा है, तो निश्चिंत हो जाओ मेरे शेर, सारी चिंताएं खत्म हो चुकी है। हेल्थ को लेकर रिकवरी हो जाएगी, हेल्थ एकदम ठीक हो जाएगी, एकदम नॉर्मल हो जाएगी। क्या कह रही हूँ, बड़े बड़े मामले जहां पर नामुमकिन वाले, इम्पॉसिबल वाली चीजें लग रही है, उनमें सुधार, वो ठीक हो जाना। अब अभी लिख कर रख लो, सच्ची कह रही हूँ, अभी लिख कर रख लो कि आपकी लाइफ के वो कौन से पॉइंट है जो अभी आपको नामुमकिन लग रहा है, वो मुमकिन होने की संभावना है। ठीक, यहाँ पर यही कहा जा रहा है। बहुत अच्छी ग्रोथ गाइस। अभी आपको लगता है ना लाइफ ऐसी है, कमियों में गुजर रही है, पैसे के लिए
खींचातानी होना, धन का अभाव है, काम अच्छे से नहीं चल रहा है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही, ये वो चीजें, या ख्वाब है कि मुझे लाइफ में गाड़ी लेनी है, अच्छा घर लेना है, सुख सुविधाएं होनी चाहिए, मेरे परिवार की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाऊं, मालिक मुझे इस काबिल बना है, मेरे मेरे कहता ना कि बाजुओं में वो ताकत देवे, है ना। तो ये भी चीजें सब होगी। अच्छा ही सोचो, अच्छा ही बोलो। और अभी तो मैं आपको यही कहूंगा, अगर एक सजेशन देना चाहूँ ना, तो मैं आपको यही कहूंगी कि अभी मालिक के बिल्कुल प्यारे बच्चे की तरह अपना गुस्सा ना थोड़ा सा साइड में रख लेना, सिर्फ थोड़े दिन, सिर्फ थोड़े दिन, क्योंकि बाद में गुस्सा करने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। मैं सालों की बात नहीं कर रही, मैं महीनों की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ बेटा, थोड़े ही दिनों में लाइफ चेंज हो जाएगी। तो अभी शिकायतों वाला बंडल जो है ना, ये थोड़ा सा साइड में रख दो, और भले स्थिति कैसे भी है ना, भले टेंशन में भी हो, पर इतनी हिम्मत दिखा दो, अभी के अभी मुस्कुरा कर दिखा दो। ये सोचो कि अभी मैंने मुस्कुरा दिया ना, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई ना, मालिक मेरे लिए ताउम्र के लिए मेरे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाएंगे, मैं दिल से खुश रहूंगी, दिल से खुश रहूंगा, वो वाली बात। और मालिक के नेक बच्चों की लाइफ में चीजें फलेंगी गाइस, आप परेशान मत हो, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी मैं आपको समझा नहीं सकती, ये कर्मों के बारे में बात करती है। आपके ही कर्मा है, और किसी के कर्मा नहीं है, आपके ही कर्मा है, जो आपकी मुसीबत को खत्म करने के लिए आतुरता में है, उत्सुकता में है, उत्साह में है, और वो उत्साह आप में भरना चाहते हैं कि बच्चे ने मुस्कुराना बंद कर दिया है ना। ये चीजें होने वाली है। तो आपके कर्म मुसीबत के टाइम में भी आप नेकी पर चले ना, वो जीत दिलवा ही देते हैं, आज नहीं तो कल। और वो समय आ गया गाइस, आपके दिमाग में ये था ना, वो समय कब आएगा मालिक, जब मैं ये कहूं कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चिंता खत्म हुई, जीत का झंडा गाड़ लिया है, मैं ये कह सकती हूँ। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी समझो, बात कह दी है जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। आपको लॉयन दिखेगा सपने में। ओके, लाइट स्टार दिखेंगे आपको, ये दिख रहे हैं इन दिनों में। स्टार की एनर्जी पता है क्या है? आपकी कामनाओं के बारे में। जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा ना कि आपको इस बात का डर है कि मालिक, लोगों से तो उम्मीद टूटी है, आपसे नहीं टूटनी चाहिए। और आप मालिक से साथ चाहते हो ना, तो वो अनंत काल का ही चाहते हो, क्योंकि ये जो पूरा समय गया ना गाइस, इसमें आपने देख लिया, भले लोग कितना भी कहे ना, वो आपकी मदद कर देंगे, वो आपकी हेल्प कर देंगे, उनके होते हुए आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं। पर आपने वो समय देखा कि उनके होते हुए ही आपको चिंता करने की आवश्यकता हुई, ये समय आपने देखा है। तो आपको लोगों पर ट्रस्ट है ही नहीं, उम्मीद है ही नहीं। आपको पता है, अगर आपको परेशानी भी है, अगर आपको फीवर भी है ना, आपको लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर कह दिया तो उस बात का भी फायदा उठ जाएगा, इतना ज्यादा लोगों को समझा है आपने। और आपको पता है कि मुसीबत में आपके मालिक ने ही साथ दिया है, वो किसी न किसी रूप में आपके लिए आए हैं। पहचान के लोगों ने आपकी मदद नहीं करी होगी, लेकिन जो अनजान लोग हैं ना, वो पता नहीं कैसे परमात्मा के रूप में आकर हेल्प करके चले गए। ये हुआ है आपके साथ। ये मालिक का आशीर्वाद है गाइस। स्टार दिखने का सेंस क्या पता है? यही कि आपकी कामनाएं पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आप कुछ इच्छाओं को भूल गए हो, लेकिन मालिक आपकी इच्छाओं को नहीं भूले हैं, और आपकी होप को टूटने नहीं देंगे। ये प्यारे बच्चे के लिए एक प्यारा संदेश है, ठीक है, कि आपकी होप नहीं टूटेगी ही। आपने ईश्वर का हाथ नहीं पकड़ा हुआ है, जो थोड़ी स्थिति ऐसी बन जाए तो छूट जाए, वो तो संभावना है अगर हम ईश्वर का हाथ पकड़े तो, है ना। इतना हमें क्या कहते हैं, क्षमता नहीं है, नहीं है। हम उनके पैर पकड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बाल हट कर सकते हैं, पर हमारे हाथ पकड़ने की जिम्मेदारी वो ईश्वर की होती है। और अगर वो हमारा हाथ पकड़ लेना, फिर कोई भी स्थिति क्यों ना हो, नैया पार होनी है। वो हमारी चिंता नहीं होती, वो हमारे ईश्वर की चिंता होती है। हम हमारी जिम्मेदारी नहीं है मेरे शेर। स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद में, या एंजल्स नंबर अगर आपको दिख रहा है ना, तो ये पक्का है आपने कभी न कभी इसी जन्म में
अपनी लाइफ जो है वो मालिक को सरेंडर करते हैं। और जब आप अपनी लाइफ को मालिक को सरेंडर कर देते हो ना, मालिक मेरी लाइफ के सारे फैसले, सारी मेरी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ, है ना। हम ये कह देते हैं ना, उसके बाद में ये पक्का आपको एंजल्स नंबर दिखे हैं, उसके बाद में दिखे, उससे पहले नहीं दिखे। और तकलीफ आपकी लाइफ में घटित होने के बाद में आपको एंजल्स नंबर ज्यादा दिखे, उससे पहले नहीं, है ना। और इन चीजों को हम नोटिस करें तब हो ना, हमारा ध्यान क्या हो जाता है, तकलीफों पर चला जाता है। तो लाइफ में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, हम उन्हें नोटिस नहीं करते, हम सोचते हैं ये तो वहम है। अब आपकी जो जिन लोगों को एंजल्स नंबर नहीं दिखते ना, आप उनको कहकर बताओ कि एंजल्स नंबर होता है। और ये इत्तेफाक है क्या? इत्तेफाक नहीं होता, नहीं होता गाइस। मान लो एंजल्स नंबर, दूसरी चीजें, दूसरे साइन भी मिलते हैं, कुछ अनोखे ऐसे साइन मिलते हैं, आप किसी को नहीं कह सकते। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हो और आपका दिल कहता है कि मुझे ये बात मुझ तक ही रखनी है। ये काफी सारे लोगों को एहसास हुआ है, और पहले भी किसी ने एक कमेंट में लिख दिया था, मैंने उनको रोका था कि कभी भी कुछ भी एहसास हो ना, वो कभी शेयर नहीं करते। वो आप और मालिक के बीच का मामला है ना। मालिक जिस भी तरीके से आप तक कोई संकेत पहुंचाना चाहते हैं ना, वो आप समझ जाते हो, आप खुद ही समझ जाते हो। आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मुझे गाइड करो, समझ रहे हो ना, नहीं पड़ती। प्रेम में कभी किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती कि इसका अर्थ क्या है। प्रेम में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वहां ऐसे ही कन्वर्जेशन होता है। और ये तो मतलब क्या कहें, अनंत काल का प्रेम है। और यहाँ पर कहाँ बच्चे को मालिक से संपर्क के लिए कुछ शब्दों की आवश्यकता हो, संकेत ऐसे ही मिल जाते हो और बातचीत ऐसे ही हो जाती है। एक बात कहूं, अगर अभी भी मन अशांत है ना, क्या करना, छत पर जाकर एक 10 मिनट के लिए सही आलती पालती लगाकर जमीन पर बैठना और यूनिवर्स की तरफ देखना। आपको मन की बहुत शांति मिलेगी देखना। सच्ची में आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुझे तसल्ली देने के बारे में बात कर रहा है, कोई मुझे ये समझाने के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। बाकायदा गाइस, ये एहसास अनोखा है। कभी भी मन दुखी हो ना, आप किसी को मत कहो, किसी को मत कहो। ये काम करके देखो, अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा। मैंने तो ऐसा ही किया गाइस, इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ। मैंने हमेशा आपको ये कहा है, जिन जिन चीजों से, इवन एक्सरसाइज है, योगा है, हर एक चीज से जो मुझे मेरी लाइफ में अच्छा इफेक्ट देखने को मिला ना, मैंने वो आपको बताया है। अभी तक मैंने आपको वो बताया है, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस बिल्कुल यही है, यही है। और ये चीज स्टार्ट हो चुकी है। भले स्थितियां कैसी भी बन जाए, ये आपके भाग्य में लिख दी गई है। क्योंकि कर्मों का हावी इतना हो जाना गाइस कि बुरा समय भी आपके लिए अच्छा कर जाए। कितनी भी असफलता क्यों ना आए, लेकिन वो ऐसी सफलता अचानक आपको मिल जाना कि लाइफ परिवर्तित कर दे। लाइफ की सबसे बड़ी चिंता जो इम्पॉसिबल लग रही थी, वो पॉसिबल हो जाना, कि वो खत्म हो जाए, वो परेशानी खत्म हो जाए पूरी तरीके से, कभी लाइफ में पलट कर आपके वापस ना आए। ये आपके साथ हो रहा है। ये जो अभी समय बना हुआ ना, इसी समय में ना केवल आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म होगी, हो सकता है कोई लाइफ का बड़ा जजमेंट आपकी फेवर में आ जाए। अगर इन दिनों में कोई एक्शन लेने के बारे में विचार आता है अपने हित में, या अपने लिए, है ना, या एक ऐसा लगता है ना कि आपको कि किसी ने आपके लिए गलत कर दिया है, लेकिन आप खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हो, तो इस समय में आप लेना ये स्टैंड गाइस, अपनी रक्षा के लिए, अपने हित के लिए, है ना, और अपने हक के लिए। अगर कोई ऐसी लड़ाई लड़ने के बारे में आपके मन में आता है, ये समय बहुत शुभ है। क्योंकि ये समय यही कहता है कि आपका हक भी आपको वापस लाकर दिया जाएगा। और विक्ट्री आपको, कोई भी मामला आपकी लाइफ में बन जाए, विक्ट्री आपको मिलकर रहेगी। और इन दिनों में एक चीज जो मैंने कहा ना यहाँ पर, कि 555 की एनर्जी और 66 और 666 की एनर्जी, ये भी आपको ज्यादा दिखेगी। ये दो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा दिखेंगे गाइस, ये होगा आपके साथ।
अब एकदम शांत रहना है, और जो परिवर्तन हो रहा है ना उनको देखो आप। जैसे तकलीफें आपकी लाइफ में घटित हो रही थी किस तरीके से, जैसे रेत हाथ से फिसलती है ना, वैसे आपने अपने प्राणों से जुड़ी हुई चीजों को फिसलते हुए देखा, अपनी लाइफ से जाते हुए देखा है। इतना दर्द आपने सहा है, और वहां पर कोई बच्चा रो रहा है पर वो स्थिति को रोक नहीं पा रहा। मतलब क्या हाल हुए होंगे। वो ना तो खाना खा पा रहा है, ना जी पा रहा है, ना नींद कर पा रहा है। बुरे हालात में अगर कोई इंसान ऐसे स्थितियों को देखे ना, जहां पर उनके क्षमता के बाहर कुछ चीजें हैं जिन्हें वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता, और वो बहते जा रहे हैं, या वो प्रॉब्लम घटित होती जा रही है, वो रोक ही नहीं पा रहे। ऐसे में असर इंसान ना खुद में बहुत गिल्ट फील करता, खुद को बहुत कमजोर, और मतलब क्या ही कहूँ, खुद के लिए बहुत मनोबल टूटते हुए फील होता है। तो वो कुछ नहीं कर पा रहा, असमर्थ है। ये मैंने कभी नहीं कहा आपको, पर ये तक में आपको फील हुआ। पर ये गिल्ट वाला भाव आप में नहीं लेकर आना है, नहीं लेकर आना है। कभी कभी कुछ चीजें होती है कि बच्चों के हाथ में नहीं होती, मालिक के हाथ में होती है, हमारे इंसानों के हाथ में नहीं होती गाय। और कुछ चीजें घटित होने लिखी हुई होती है, वो घटती ही घटती है, और हमें उन्हें उनसे आगे बढ़ना पड़ता है। और ये समय आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा। हाँ, बस खुश रहने की कोशिश करना, इतना प्यारा बदलाव आ रहा है। हाँ, सच में देखो, इमोशनल हो जाओगे कि मुस्कुराओगे और आंखों में नमी, पर वो खुशी वाली कि आखिरकार मालिक ने तकलीफ खत्म करी, किसी ने साथ नहीं दिया, मेरे मालिक ने मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच मालिक। कहा ना आप ना, एक शब्द जो है ना आपके मुंह पर बहुत ज्यादा रहेगा, ग्रेटिट्यूड वाला। थैंक यू मालिक, थैंक यू मालिक, थैंक यू मालिक, थैंक यू मालिक। दिन रात सुबह शाम यही कहोगे, देखना। सच्ची कह रही हूँ, जैसे अफर्मेशन करता है ना, बिल्कुल वो वही चीज आपके मन में रहेगी। मुझे खुश कर दिया मालिक। ओके, नंबर 7 करना चाहिए। अभी जस्ट कहा ना, देखो सेम ये कंफर्म करते हुए, क्योंकि अभी भी किसी के मन में दुविधा है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, आपका अगर हक छीना गया है या आपके साथ गलत किया गया, उसको लेकर अगर आप स्टैंड लेना चाहते हो, कदम आगे बढ़ाना चाहते हो ना, तो आपको कहा जा रहा है कि करना चाहिए। यहाँ पर भी उस बारे में कहा गया है कि विक्ट्री मिलेगी आपको, यहाँ पर भी कहा गया विक्ट्री मिलेगी आपको। अपने लिए अगर एक्शन लेने वाली बात आती है, ये समय बहुत शुभ है, आप अपने लिए एक्शन लो। आप लाइफ में तरक्की करोगे, या जो चाहते हो वो पालोगे। जो जजमेंट आप अपने फेवर में चाहते हो ना, वो जजमेंट आपको आपकी फेवर में मिल जाएगा। ये है, क्योंकि हॉर्स की एनर्जी एक न्याय के बारे में भी बात करती है गाइस, कि बिना वजह, एक कहता है ना कि बिना वजह बिना गलती आप गलत स्थितियों में फंस गए, उससे निकलने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। जागरूक रहना, सतर्क रहना, ठीक है। कोई अच्छा मौका आपको मिलेगा इस समस्या से बाहर निकलने के लिए। ये अलग मैसेज था, ये तो खुद मालिक कर रहे हैं, लेकिन ये कोई अलग मैसेज है जहां पर आपको अपने लिए एक्शन लेने के लिए मौका आएगा, और आप समझ भी जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए साइन दिए जाएंगे, डायरेक्ट आप उसे समझोगे और वर्क करोगे। नंबर 9 की एनर्जी। जब भाग्य साथ हो ना, ये भी नंबर भाग्य का कार्ड है ना। विश फुलफिलमेंट, प्रॉब्लम भी खत्म होगी, अच्छे चेंजेस भी आएंगे, बड़े चेंजेस आएंगे, छोटे स्तर पर नहीं आएंगे, मेजर चेंजेस आएंगे। पूरी लाइफ को पलट कर रख देना। कभी नहीं सोचा था मालिक, कल्पना से परे चीजें मेरी लाइफ में हो रही है। मतलब एक कहता है ना कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है, जैसा मालिक चाहे मेरी लाइफ वैसे चले, बस। ये बहुत सरल और मासूम बच्चे होते हैं ना, वो जो उनको पता है कि मेरी लाइफ जो है वो, एक कहते हैं ना, वो राम भरोसे चलना, बिल्कुल कुछ वैसे चल रही है। और जब आप अपने जीवन की बागडोर मालिक को सौंप देते हो ना, तो बहुत अच्छे ही स्तर पर जाती है गाइस। अगर लाइफ में संकट आ भी जाए ना, तो उस संकटों से आपको बाहर भी निकाल देता है, पता ही नहीं चलता कब मुसीबत आई और कब गई, पता ही नहीं चलता, कई बार पता ही नहीं चलता। और अगर कुछ लोग परेशान कर देते, मैंने बताया ना, आपकी लाइफ में वो बच्चे वाली हरकत रही है कि आपको कोई परेशान कर रहा है, भुगत वो खुद रहा है, लेकिन फिर भी परेशान करने की कोशिश कर, फिर से भुगत रहा है। यही प्रक्रिया उनकी लाइफ में चलती रही है।
पर वो मानते नहीं है क्योंकि उन्हें ये प्रोसेस अच्छा लगता है। लगने दो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय करो, खुश रहो, आप बिल्कुल उस बच्चे की तरह, बस यही दिमाग में रखना, है ना। 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है विश फुलफिलमेंट का, इमोशंस पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएंगे, मन खुश रहेगा। एक चीज के लिए रेडी रहना, आपको नींद नहीं आएगी। मैं खुद कह रही हूँ और मैं भी इस बात से खुश हूँ कि आपको नींद नहीं आएगी, पर नींद अच्छे वे में, कोई खुशी की वजह से, कोई हैप्पीनेस की वजह से आपका दिल खुश होएगा, कोई कामना बड़ी पूरी होगी या प्रॉब्लम खत्म होगी, जो भी आपकी लाइफ में होगा बड़ा पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छे स्तर पर होगा, उस खुशी की वजह से आपको नींद नहीं आएगी। सच्ची कह रहे हो, इतना खुश आपने खुद को कभी नहीं पाया। कहा ना तारीख लिखोगे, ये तारीख मेरी लाइफ को बदलने वाला समय रहा है, और ये वही तारीख रहेगी जिस तारीख में कोई अलग आपकी लाइफ में हुआ, कोई बड़ा संकेत आपको मिला था। ये तारीख सेम है, आप मैच करोगे गाइस। जिस तारीख से आप डरे हो ना, वही तारीख आपकी लाइफ में सबसे बड़ा परिवर्तन या सबसे बड़ी खुशी आपको देने जा रही है। नंबर 7, नंबर 2, ओके ओके, 3 6 9 बन गया ना। मेजर चेंज, विक्ट्री 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 और सिर्फ विक्ट्री। सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाओ गाइस, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आप मनाने वाले हो, और केवल एक सेलिब्रेशन के लिए बहाना क्रिएट नहीं होगा। इतने साल हो गए, लाइफ में कोई जश्न नहीं मनाया ना, त्योहार नहीं मनाया ना, बर्थडे नहीं मनाया ना, अब रेडी हो जाओ, अब मनाना है आपने। और ऐसा नहीं कि रीडिंग में आ रहा है या मैं कह रही हूं तो उस आधार पर नहीं, ये आपका खुद का दिल कहेगा। आप अपनी इच्छा से ये सारी चीजें करोगे, खुश रहोगे। अब लाइफ का एक भी पल अगर आपके खुशी का मिलता है ना, उसे आप छोड़ोगे नहीं, उसे जियोगे। अब लाइफ को जीते कैसे हैं, बिना दुख वाली लाइफ कैसे कहते हैं, सुखमय लाइफ कैसे कहते हैं, वो जियोगे गाइस आप। नंबर 7 की एनर्जी भी ये कहते हैं, बहाने क्रिएट होंगे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, और सेलिब्रेशन, जश्न बहुत अच्छे होंगे गाइस। सारी चिंताएं खत्म। देखो, इवन पता है आपके दिमाग में क्या आएगा जब पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना, कभी बैठा होगा ना, आपके दिमाग में क्या आएगा, मैंने इतना सांस रख कैसे लिया और ऐसे हो कैसे गया मुझसे। आप खुद हैरान होगे गाइस, क्योंकि अभी जब आप सहन कर रहे हो ना, तब आपको बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता कि आपने किस हद तक में सह लिया है। आपकी सहन शक्ति की पराकाष्ठा हो गई है, और मालिक को पता है, क्योंकि कोई बच्चा अगर चुप ही हो जाए ना, घुटन अंदर रखना स्टार्ट कर लेना, इसका मतलब मालिक समझते हैं कि अब परिवर्तन बेहद जरूरी है, अब बच्चे को हील करना बहुत जरूरी है। आपको भी ऐसा लगा होगा ना इन दिनों में कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है घुटन इतनी अंदर से हो रही है कि कहीं तबीयत पर बात ना आ जाए, बट ऐसा नहीं होगा। आप खुद को शाबाशी दोगे, देखना कि कितना सहन कर लिया आपने। नंबर 21, यूनिवर्स गवाह है गाइस। पता है आपके जब लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हुई थी ना, जब प्रॉब्लम शुरू होती है ना, तब भी वह अपनी डेट को निर्धारित कर देती है कि इस तारीख तक में आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, या ऐसा साइन आपको मिलेगा ना, तब आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जब टावर मोमेंट आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ था ना, उससे 10 दिन के भीतर भीतर से आपको नंबर 9 की एनर्जी जो है ना, ये नजर आई। अब उस टाइम आपको पता नहीं था कि ये नंबर 9 क्यों नजर आ रहे हैं। शायद आपने सर्च करने की कोशिश करी होगी, पता करने की कोशिश करी होगी नंबर 9 की एनर्जी का सेंस क्या होता है। आपको ये देखने को मिला, नंबर 9 की एनर्जी का मतलब है कि आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म होगी। ये नंबर 9, 99, 999 की एनर्जी कहती है, ठीक है। पर ये स्टार्टिंग में ही आपको दिखना स्टार्ट हो गई और आपको उम्मीद दे गई। पर महीना निकला, 2 महीना निकले, 6 महीने निकले, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई मालिक, और ये नंबर 9 दिखता जा रहा है। अब वापस से कनेक्ट करना, मैं क्या कहना चाहती हूँ।
स्टार्टिंग में आपको नजर आया था नंबर 9 की एनर्जी। ये जो साल चल रहा है ना, वो नंबर 9 की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। इसका सेंस क्या है कि इस ईयर में आपकी वो प्रॉब्लम खत्म होना पूरी तरीके से, या जिस प्रॉब्लम ने आपको आपकी लाइफ में अत्याचार को बढ़ावा दिया है, उस अत्याचारों को लेकर जस्टिस इस साल में ही होना। ये साल आपकी लाइफ को एक नई नींव देगा, एक नया आधार देगा गाइस। अभी जो बीते साल है, 5-7 साल है, इन दरमियान में आपकी लाइफ में जो भी आपने भोगा है, उन सब बातों को लेकर आपको न्याय देखने को मिलेगा। पहले आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, खुशी आएगी, आपका ध्यान जो है खुशियों की तरफ आकर्षित किया जाएगा, आप अपने खुशी को एंजॉय करोगे और इधर आपके साथ न्याय भी होगा। एक साथ दो चीजें, दो खुशियां आपको मिलेगी, क्योंकि आपने कुछ चीजें दो एक साथ खोई है, और जब खोई थी तब भी आपको नंबर 2 या बर्ड्स का जोड़ा ये नजर आना, ये भी हुआ था। और यही दिमाग में कि दिख रहे हैं लेकिन इनका कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इन्होंने आपको पहले इशारों में यही कहा था कि ये एनर्जी जब बनेगी ना, तभी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म होगी। ये एनर्जी अभी बनी हुई है। इसका सेंस क्या, डिवाइन टाइम बना हुआ है। हमें संकेत मिल जाते पर हम उन्हें गहराई से नहीं समझ पाते गाइस, और तब हमें संकेतों पर ना विश्वास उठता है कि केवल संकेत दिखते जाते हैं पर होता कुछ नहीं है। जैसे कहा ना, स्टार्टिंग में नंबर 5 की एनर्जी दिखने का मतलब क्या है, लॉस कराया इसने, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, इमोशंस को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, किसी भी प्रकार से हो, लॉस कराया। अब दिखने का मतलब क्या, ये गेन करा रही है, ये प्राण फूंक देगी गाइस, आपको जिंदगी से प्यार हो जाएगा। मुझे जिंदगी जीनी है मालिक, आप खुद अपने लिए प्रार्थना करोगे, मुझे स्वस्थ रखना, दीर्घायु करना मालिक। ये देखना, क्योंकि आपको जिंदगी जीना पसंद आएगा। आप ही वो इंसान हो जिन्होंने खुद के लिए गलत बोला, खुद के लिए गलत प्रार्थना करी। आप ही वो इंसान हो जो आप अपने लिए अच्छी प्रार्थना करोगे, अपने लिए अच्छा बोलोगे। ये होगा आपके साथ, ठीक है। तो मालिक ने आपकी सारी परेशानी जो है वो अपने कंधे पर ले रखी है, वो आपको यही कह रहे हैं, बस आप निश्चिंत रहो, वो साथ में है तो वो आपकी लाइफ में कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे। आपको बटरफ्लाइज भी बहुत सारी दिखी है, वो एक चेंज की तरफ इंगित करती है, वो एक ग्रोथ की तरफ, वो आपके एक अच्छी जर्नी की तरफ इंगित करती है कि आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो, वहां पर आपके शुभ कर्मा जो है वो शुभता बिखेरेंगे, शुभता ही शुभता आपकी लाइफ में आएंगे। और कभी भी लाइफ में अगर कोई भी खुशी आपको मिलेगी ना, वो स्टेबिलिटी के साथ मिलेगी। अब आपको ये चिंता नहीं करनी है कि आधा अधूरा कोई सुख मिले आपको, या आधी अधूरी कोई खुशी मिले, या आज अगर कोई खुशी को आपने एंजॉय कर लिया तो कल आपको परेशानी भोगनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा आपके साथ। अब जो खुशी मिलेगी ना, वो लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। कहा ना, स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि वृक्ष का दिखना ही इसका यही सेंस है कि आपको ये कहा जा रहा है, आपके मन में ये नेगेटिव थिंक बहुत चलती है, नेगेटिव भाव बहुत चलता है कि कोई भी खुशी हमेशा के लिए नहीं रहती। एक नंबर 3 से जो है ना, ये चीज जुड़ी हुई है कि अगर किसी इंसान से आपकी मित्रता हो या कोई नए इंसान से आपका संपर्क हो, वो 3 महीने हद से हद उनके साथ आपका संपर्क रहता है, उसके बाद में आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं वहां से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा गाइस। अब देख लो, ये बात आपसे कनेक्ट हुई या नहीं हुई, ये कभी किसी ने नहीं बताई है, लेकिन ये रीडिंग में आ रही है। और अब क्या है, अब आपके संपर्क ऐसे ही लोगों से साधेंगे, इतने अच्छे लोग ही आपकी लाइफ में आएंगे कि 3 महीने क्या, पूरी लाइफ टाइम के लिए वो आपके साथ रहेंगे, एक वफादारी देंगे, है ना। तो आप बहुत खुश रहोगे गाइस, निश्चिंत रहोगे। और जिस भी प्रकार से कहता ना कि मालिक आपको इमोशनली, मेंटली और शारीरिक तौर पर, मतलब पूरी तरीके से ना आपकी लाइफ में खुशी, मालिक आपको मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपकी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ कामनाएं ऐसी भी है गाइस जो आपने नहीं मांगी थी, कुछ इच्छाएं अपने ऐसी है जो आपने कभी कहीं भी नहीं है मालिक से, लेकिन आपकी वो इच्छा भी पूरी होंगी क्योंकि आप वो डिजर्व करते हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में आ गया कि आपका दुख ही मालिक ने हटा दिया, उसे उठाकर ही फेंक दिया, ठीक है। ये वाली एनर्जी आ गई कि आपके मन में बहुत अकेलापन, या लाइफ को लेकर ऐसा कि अब लाइफ में कौन साथ है, मालिक साथ है और मालिक अच्छे लोगों को भी भेज रहे हैं। तो हर प्रकार से कोने कोने से आपकी लाइफ की जो भी चिंताएं थी, उन चिंताओं को खत्म करके मालिक आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां
बरसने वाले हैं, बरसाने वाले हैं। ठीक है, तो बस खुश रहना। और यहाँ पर एक फिर से बात कही जा रही है, कहीं पर आपका छोटा सा ही सही लेकिन ट्रैवल होगा, कोई इच्छा या कोई बड़ा काम हो जाने के बाद में आप एक धार्मिक स्थल की यात्रा करोगे, ये कहा जा रहा है और ये आपके मन में भी है। तो इसके लिए रेडी रहो गाइस, कुछ बड़ा आपकी लाइफ में और बहुत शुभ आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ठीक है, दुख का समय खत्म हुआ, सुख का समय आ चुका है। मैं ये नहीं कह रही हूं आएगा, रीडिंग ये कह रही है दुख का समय खत्म हो चुका है, सुख का समय आ चुका है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।